नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम 51 महत्वपूर्ण राजस्थान और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न देखने वाले हैं और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जैसे कि जो संस्कृत विभाग का एग्जाम है 28 को उसके लिए, और भी जो आगे एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में। कौन से एग्जाम में? जो RSSB ने लिया था पशु परिचर वाला। तो पशु परिचर में जो शिफ्ट 1, 2 और 3 है उन सभी सवालों को एक जगह कर दिया है और 51 सवाल हम ले रहे हैं। इसके पार्ट 2 में हम शिफ्ट 4, 5 और 6 यानी पशु परिसर के जो 6 पेपर हुए थे अलग अलग दिनों में, तो वहां से तो कुछ क्वेश्चन यहाँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए आप उत्तर जो है इसका साथ साथ में मन मन में रिपीट करते जाएं। तो पहला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच में अभी संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ था, तो ये जो है 20वां संस्करण था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न उत्तर हो जाएगा राजस्थान, और ये 9 से लेके 22 सितंबर तक हुआ था। और अपने राजस्थान में बीकानेर में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर ये हुआ था, ये आप ध्यान में रखें इसका। और इसमें 600 अपने भारत के सैनिक और 600 अमेरिका के सैनिक इसमें शामिल हुए थे। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है मैं करंट अफेयर की क्लास लेता हूं उसमें करवा रखे हैं, अपने बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पुटअप हुए हैं। और एक 7 घंटे की कंबाइंड क्लास भी मैंने लगा दी है, जनवरी से लेके दिसंबर 2024 पूरा 1 साल का करंट अफेयर, उसे भी आप जरूर देख लें, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये राजस्थानी भाषा के लिए एक मुगती जो किताब थी, उपन्यास या जो भी कविता संग्रह था, कविता संग्रह, तो ये कौन है इसके लेखक? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, ये मिठेश पढ़े इसको, मिठेश निर्मोही, ठीक है ना। मिठेश निर्मोही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था जब क्लास ली थी उस समय भी। और ये साथ ही आपको बता दें कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो है स्कूल व्याख्याता और सेकेंड ग्रेड के कुछ कोर्सेज पर 2025 के आगमन के उपलक्ष्य में 25% डिस्काउंट चल रहा है। यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेवें। और ये राजस्थान करंट अफेयर पूरा वार्षिकांक ई बुक है, ई बुक भी आपको इसी ऐप के ऊपर मिल जाएगी, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबद्ध है और जिन्हें 2021 में 21 की बात है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। तो देखिए, वैसे तो करंट अफेयर साल भर का पूछते हैं, एक आधा प्रश्न कोई पुराना भी पूछ लेते हैं, और ज्यादातर साल भर में भी कुछ कुछ सवाल किसी एक विशेष महीने से भी 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। इस टाइप का सा ट्रेंड जो है वो चलता है। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत मिला, किसको मिला? तो क्या उत्तर होगा? ज्ञानचंद, अनिल कुमार, जतिन, रामावत, गोदारा। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा रामावतार गोदारा। नेक्स्ट, ये आप इस योजना से लाभान्वित जरूर होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना ये चल रही है, जिसके तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलती है, यानी बिल शून्य होता है। किनको? जिनकी खपत यूनिट प्रति माह है। कितनी है प्रति माह है? तो वैसे अपने सामान्यतः 2 महीने से बिजली का बिल आता है, तो आपको याद होगा 300 यूनिट से कम हो तो बिल, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, प्रति माह का पूछा तो 150, सॉरी 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट है, तो 300 नहीं है, वो 200 के हिसाब से, तो महीने की 100 यूनिट है, सीधी से आप याद रख लेवे। और उसके बाद में आगे अपन देखें, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो वैसे तो नाम सभी के देखो, राजस्थान जन कौशल स्किल, राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम, और ये रोजगार है, इसमें राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो सारे ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते से ही है, तो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था। उत्तर हो जाएगा इसका डी, रोजगार आधारित। ये याद रख ले में आप नाम इसका, आगे मान लो ऐसा कोई आ जाए तो, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। चर्चित महिला थी, भारतीय ओलंपिक संघ, उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इससे मिलता जुलता आप रख लें याद, राजस्थान में भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर में मुख्यालय है,
उसकी अध्यक्ष भी कृष्णा पूनिया है, महिला है। तो इसके कौन है, उत्तर हो जाएगा पीटी उषा, जो कि प्रसिद्ध धावक भी रही है, जिनको उड़न परी भी कहा जाता है, उड़न परी, धावक की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद। इससे संबंधित हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था, आगे वो क्वेश्चन भी आ सकता है, जो 5 का था ना, पंच कुछ ऐसा कुछ था, वो 5 उसमें उत्पाद जो है, 5 चीजें उसमें होंगी, जिसमें अपने एक जिला एक उत्पाद भी है, उसके अलावा जैसे उसमें और चीजें होगी, पर्यटन का हो गया, इस टाइप की वो 5 बातें, वो भी ध्यान रखना। तो एक जिला एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो उत्पादन से संबंधित है, तो सीधा सीधा इसमें पता चल रहा है कि उद्योग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। पहले इसका नाम उद्योग मंत्रालय था, अब बदलकर इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सी योजना राजस्थान के संपूर्ण आबादी का स्वास्थ्य बीमा कवरेज करती है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए, देखिए कौन सा होगा। तो चिरंजीवी वाला ही था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी। हालांकि अब इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? इंपॉर्टेंट है, आपको फोटो सहित बताया हुआ है। तो यहां पे कौन हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्र, जो कि अपने रावतबाटा में है, किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो ये थोड़ा साइंस बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो, IPHWR 590, ये आप ध्यान में रख लेना, ये इसका उत्तर है। हालांकि अभी तक अधिकृत कोई उत्तर जारी नहीं हुआ है, तो किसी में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, चेक कर लेना उसको गूगल पे। ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया जाता है? किसके अंतर्गत चलाया गया? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये नहीं है, मेरा गांव मेरा सबका साथ, सबका गांव सबका विकास, ये है सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर दिया गया क्या, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा था, और ये थोड़ा सा अब ओल्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये 2000 जैसे अब 23 का है, चॉइस के बजाय पूछ लेते हैं कई बार, पर इंपॉर्टेंट था, कई बार बताया भी गया था कि जो प्रथम शेरपा बैठक हुई थी तो कहाँ हुई थी, तो अपने उदयपुर में हुई थी, जिलों की नगरी में। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत, वर्षा को पकड़ो जहां यह गिरे जब गिरे, थीम है, यह ध्यान रखना। तो इसमें कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है? तो इसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और जल निकायों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग, वाटरशेड विकास, गहन वन रोपण। 5 ऑप्शन देख तो रहे होंगे, हाँ। तो इसमें देखो 5 ही है इसमें। जल शक्ति अभियान जो है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये BABCDE 5 ही है, यानी कहने का मतलब है कि जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन महत्वपूर्ण चीज है, पारंपरिक जो जल निकाय है, जो तालाब टांके वगैरह, उनका नवीनीकरण, ये अपने मुख्यमंत्री जल जो अभियान जल शक्ति उसमें भी है ये, और उसके अलावा बोरवेलों का पुनः उपयोग, वाटरशेड का विकास और गहन वन रोपण, सभी चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना। आगे हम देखें, खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, एक तो होता है अर्जुन अवार्ड, एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये किन को मिलता है? तो प्रशिक्षक होता है ना, कोच, द्रोण आचार्य, तो आचार्य नाम आ रहा है ना, तो कोच को मिलता है। और भारत में पैरालंपिक खेलों में जो राशि है पुरस्कार की वो कितनी है, जो कि ग्रीष्म और शीतकाल में होते हैं? तो रजत पदक विजेता की कितनी है? तो रजत पदक है उसके लिए 50 लाख है, और गोल्ड के लिए ये है, और कांस्य के लिए ये है। ठीक है, तो 50 लाख रुपए जो है इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखें,
कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? बहुत सरल है, सितंबर तक। यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में एग्जाम तो ये हुआ था 1 दिसंबर, यानी आप मान के चलिए कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने पहले पेपर बन गए थे। लगभग 30 सितंबर तक के पूछे गए हैं और ज्यादातर सितंबर के 3-4 सवाल पूछे गए हैं। तो भजनलाल जी, भैरोज सिंह, सचिन पायलट, तो ये आपको पता ही है सचिन पायलट नहीं रहे। अब ये प्रश्न दुख तिरक पे हाथ रखने के लिए पूछा है, जो कुछ भी है। आगे किसे 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो ऐसे प्रश्न, बड़े प्रश्न होते हैं ना, तो आप इनको देख के ऐसे धैर्य नहीं खोना है, पहले प्रश्न को समझा करें कि 2020-21 से 2024-25 5 साल के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना, उसके लिए कौन सा नोडल हो सकता है? तो इससे संबंधित ही आप पहले देखने का प्रयास करें। राजस्थान स्टेट अप्लाइड मार्केटिंग, राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। तो यहाँ पे कृषि विपणन बोर्ड जो है वो होगा, कृषि विपणन बोर्ड है वो होगा इसमें। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्न से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जो कॉलेजों में कौशल विकास है इसके लिए, ठीक है, तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा संबल, ये तो रोजगार वाली है। कौशल विकास, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, कौशल निर्माण योजना, तो कंफ्यूजन वाला सा है प्रश्न, आप इसको पूरा पूरा रट लेवें, याद रख लेवें। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, MMYKY, मुख्यमंत्री युवा कौशल। देखो युवा ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो कौशल नाम है इसमें। अब कोई वैसे प्रश्न कठिन नहीं, पर ऑप्शन काफी क्लोज दे दिया ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है और गलत भी हो जाता है कई बार। तो सितंबर 2024 तक कितनी महिला? तो एक ही रही है वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, तो एक। उसके बाद में आगे ये भी अच्छा प्रश्न है, दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद जी बेरुआ, तो ये नए चुनाव से संबंधित हो गया। उसके बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए, ये कई जगह लिखे रहते हैं, आपने देखा होगा, चाइल्ड हेल्पलाइन, अगर बच्चों से संबंधित कोई मदद, बच्चों को मदद चाहिए, तो ये टेलीफोन नंबर है 1098, ये याद रख लेना, 1098। उसके बाद में आगे, किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक पैरालंपिक में जीते? पहली बार, और वो भी 2 गोल्ड। तो कौन है इसमें? ये है अपने चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, ये जो उसमें है भाला फेंक में। और एक तो 2004 में जो एथेंस में हुआ था ओलंपिक खेल, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। और आप सोचो 2008 में मिस हो गए, 2012 में मिस हो गए, और फिर 2016 में, यानी आप सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना धैर्य रखना पड़ता है। ये रियो डी जेनेरियो में जब हुआ था ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता। अब जो है अवनीलेख खराबी है, जिन्होंने गोल्ड जीता था टोक्यो में भी और अभी भी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पहली बार का पूछ लिया ना, अगली बात, और वो ऑप्शन में भी नहीं है। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, जो कि अभी राजनीति के और मंत्री है, उद्योग और वाणिज्य मंत्री, तो इन्होंने कौन से खेल में ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो इन्होंने भी 2004 में जो ओलंपिक हुए थे एथेंस में, उसमें इन्होंने रजत पदक जो है वो जीता था, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो किसमें? निशानेबाजी में, शूटिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वैसे तो ये राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन मान लो, भले करंट का तो नहीं है, तो गुरुमुख निहाल सिंह आप अच्छे से जानते हैं। आगे हम देखते हैं, अब ये प्रश्न थोड़ा डीप टाइप का ही है, कोई याद भी नहीं रहता इस टाइप का, कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में, तो सितंबर और अक्टूबर, तो हो सकता है घोषणा पहले की और अक्टूबर से कर दिया हो, तो सितंबर की कोई न्यूज होगी है, निम्नानुसार वृद्धि की गई है। तो कितने रुपए बढ़ाए हैं पंजीकृत गौशालाओं में जो गोवंश है उसके अनुदान में? जैसे हम वो तो पढ़ते हैं कि इंदिरा रसोई में पहले 17 रुपए थे, अब 22 रुपए कर दिया अनुदान, तो इसी प्रकार से गोवंश का भी है। तो ये कहीं ध्यान में नहीं आया, हो सकता है न्यूज़पेपर में आया हो, या फिर जो डेली सूजस बुलेटिन उसमें कहीं आया हो। तो
ऐसा प्रश्न जो है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे एक आधे तो ऐसे भी होते हैं जो कई बार थोड़े से डीप होते हैं, तो कोई ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। तो 44 रुपए है इसमें, पर ऐसा ही दोबारा आ जाए या इस टाइप का है तो थोड़ा ध्यान में रखें। अगली बात है गोवर्धन असरानी। असरानी जानते हो ना, फिल्मों में आते हैं असरानी, तो ये किससे हैं? तो फिल्मों वाले अभिनेता है और शोले फिल्म में भी प्रसिद्ध है। ऐसे जगजीत सिंह है जिनको कि अपने राजस्थान रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, 2011 में ऐसे कुछ मिला था राजस्थान रत्न। तो ये तो वो गजल गायक है, पता ही आपको, गजल गायक। उसके बाद में आगे हम देखें अगला प्रश्न ई तक। किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता को, जिनके राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था उनकी फिल्म को, पान सिंह तोमर, याद आ गया आपको, जयपुर के थे, हालांकि निधन हो गया इनका दुखद युवावस्था में, 45 साल की आयु में। बहुत गजब के कलाकार, और एक वो छोटा रिचार्ज एड आता था उनका, याद होगा आपको। तो कौन थे? इरफान अली। गजब की आवाज थी, गजब के कलाकार थे। तो ये है इरफान खान। और उसके बाद में किसने राजस्थान के गांव का भ्रमण किया और राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर आधारित श्रृंखला, श्रृंखला वैसे ये टाइप मिस्टेक हो जाता है, मैं देखता चला गया, तो ये किसकी है? तो ये अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो है, परंतु थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना भी है। तो कर्पूर चंद कुलिस जो राजस्थान पत्रिका के जो थे ना, क्या उसके संस्थापक, तो वो। और पैरालंपिक पेरिस में हुआ था, तो इसमें अच्छा प्रदर्शन रहा था राजस्थान भारत का। तो कितने पदक जीते थे? तो कुल 29 पदक जो है जीते थे, उसमें से 7 जो है ना वो स्वर्ण पदक पूछा है ना, तो गोल्ड 7 थे, ठीक है। अगला है किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की? अब देखो अगस्त 2023 का पूछा है, तो पूछने के लिए पूछने वाला है। फिर दूसरी बात की क्वेश्चन पेपर भी 6 बनने थे, एक पेपर बनता है वहां 10 क्वेश्चन लेने, तो चलो फिर भी अब 6 के लिए हो सकते हैं इनके, जैसे यहाँ 100 क्वेश्चन है, तो 100 का मतलब हो गया एक पेपर में लगभग 15-20 क्वेश्चन आए हैं, तो 15 सवाल बनाते हैं। तो फिर इस प्रकार से एक साथ मान लो किसी एग्जामिनर को ऐसा कहा जाता होगा कि आप 100 क्वेश्चन बना के रख दो, तो कई बार फिर कॉमन से क्वेश्चन एक आधा पुराना ले लेते हैं, इस टाइप से ही है। तो कुछ छोड़ने वाले भी होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस पे? आरबीआई है, आरबीआई का केंद्रीय वेब पोर्टल है उद्गम, या उद्यम होगा नाम, पता नहीं इसका, उद्यम तो नहीं उद्गम ही होगा फिर ये शायद। अगला है दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान, ये हो भी चुका है, आपको पता ही होगा, हम काफी अच्छे से इसके बारे में बार बार आ रहा था, बहुत प्रचार प्रसार हुआ। 9 से 11 दिसंबर, इसके अलग से मैं क्लास और लगाऊंगा इसके। तो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तो कहाँ? तो ये जयपुर में हुआ। उसके बाद में आगे वह देश जिसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है ना क्रिकेट का, के सेमीफाइनल ने भारत ने हराया। तो भारत ने किसको हराया था? तो ये इंग्लैंड को हराया था। अब जिनकी क्रिकेट में रुचि है वो उनको तो अच्छे से आता होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं मैच वेच, कोई वर्ल्ड कप भले देख लें। तो राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की है, कौन सा है ये? तो ये पहले भी था, वसुंधरा जी के समय भी चल रहा था और अभी भी है ये। तो ये है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है। पहले वो जीके में पढ़ाए थे कोई टाइम में कि 2016 में मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने गर्दन खोड़ी झालावाड़, वहां से इसको शुरुआत की थी। अब दोबारा से उसी अभियान को मुख्यमंत्री महोदय ने नए सिरे से शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। आगे पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के लिए, तो अभी तो पहले पूछा था गायों के लिए, अब है छोटे मवेशी, लघु गोवंश, वो बछड़े वगैरह, उनके लिए। तो ये राशि हो सकता है सितंबर में बढ़ाई हो, तो 2 क्वेश्चन वहां से उठा लिए, पहले गायों के लिए पूछ लिया, बछड़ों के छोटे उनके लिए पूछ लिया। तो उसमें 44 रुपए थी और इनके 22 रुपए हैं, ठीक है। ये आगे जून जुलाई अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में कौन सा गलत है? तो क्या प्रतिबंध है, गलत कौन सा है? गलत ढूंढना है, ठीक है ना। तो क्या गलत है सीधा ही बता देते इसमें आपके, ये गलत है जून के महीने, जून के परे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। तो ऐसा कुछ नहीं है कोई। मछली की प्रजाति या मछली प्रजनन मौसम के दौरान वर्धित है, मछली व्यवसाय विनिमय वितरण पर भी प्रतिबंध है,
पूरे जुलाई में वाले मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जुलाई में प्रतिबंध लागू है, ठीक है। जुलाई का क्यों है, क्या है, पता नहीं, इसका आगे देखते हैं। अब ऐसे प्रश्न और भी बहुत सारे होते हैं बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर वही है कई बार थोड़ा सा मेरिट को डाउन रखने के लिए। कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा देश है? तो भारत ही है इसमें। अगला प्रश्न, कुल 51 है, 38 हो गए अपने, उत्तर दिख गया। चलो, राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? तो देखो अब यहां से आपको पता चल रहा है, तो मुख्यमंत्री महोदय है, ये सेंटर में है, तो ये राजस्थान के जो है वो जोगाराम पटेल है। आगे, वर्तमान में कौन से लोकसभा सांसद है जो सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? इनमें से अगर देखें तो फिर दुष्यंत सिंह है, वसुंधरा जी के पुत्र है, और शायद 4 बार या कुछ और ज्यादा बार हो गए होंगे अब तक। आगे देखते हैं, सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो प्रत्याभूति और ऐसे, तो वो जो है के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्या है, वो महिला है जो चर्चा में रही थी अखबारों में, उस पर कई आरोप वगैरह कुछ लगे थे, कोई किस टाइप के, कोई भ्रष्टाचार ऐसा कुछ। तो माधवीपुरी बुच है ये, ठीक है, माधवीपुरी बुच। अगला है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में, देखो अक्टूबर 2023 का पूछा ना, किस राज्य में 810 मेगावाट, अब इस टाइप का आता है तो लगभग ये लगता है भी किस राज्य का। प्रश्न तो कठिन है, कितना आया है, कितना मेगावाट है, कौन याद रखता है, ठीक है, फोटोवोल्टिक परियोजना। परंतु अगर सीधा सीधा राजस्थान है तो कई बार ऐसा राजस्थान दिखे और आप लगा दो तो सही हो ही जाता है, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ पूछा जा रहा है ना। तो प्रश्न कठिन है परंतु उत्तर सरल है। अब ये भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 24 कहाँ किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो भारतीय वायुसेना का अभ्यास, भारतीय वायु शक्ति, तो ये जो है इस टाइप का अभियान। अब ऑप्शन आप देखोगे ना तो आपको साफ पता चल रहा है कि भाई अलवर में, धौलपुर में तो कहाँ इतनी जगह है कि वायुसेना का अभ्यास हो सके। तो ये पोखरण है, जोधपुर में भी हुआ था इसका वायुसेना वाला, तो यहाँ पोखरण ऑप्शन में है तो पोखरण हो गया, तो दोनों उस जगह उधर। अगली बात, भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई, प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है तो उदयपुर हो सकता है, किसी पारी में 3 पारियां थी ना, आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या था कि भाई जैसे एग्जाम का लेवल जो था ना वो पशु परीक्षर लेवल था 10वीं पास, ऐसा ही था, तो इसलिए क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाया है। जबकि आप RS या फर्स्ट ग्रेड या कोई और एग्जाम देते तो थोड़ा सा कठिन रहता है स्तर। ऐसे जो 4th ग्रेड की भर्ती आय रखी है उसमें भी पेपर का लेवल ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, वहाँ ऑलरेडी कठिनाई है सिलेबस में, गणित भी है, विज्ञान भी है, अंग्रेजी भी है और जीके भी है। इसलिए मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप, देखो कैरम का भी पूछा गया है, पहली बार कोई एग्जाम में पूछा गया होगा। वैसे मेरा फेवरेट खेल ये कैरम ही है, पर तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में हुई 51वीं राष्ट्रीय महिला, तो किसने जीता? तो ये जो है इसका तो कैरम का शायद कोई किताबों में नहीं देते हैं किसी में, तो ये है रश्मि कुमारी। आगे है मनु भाकर, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्रश्न, आगे रिपीट हो सकता है, और प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और अभी हाल ही में इन्होंने जो ओलंपिक हुए थे पेरिस वाले, उसमें कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता है, पेरिस में कांस्य पदक। अब किस खेल से, किस खेल में बताओ? तो ये उसी में है अपने निशानेबाजी है ना, निशानेबाजी में अपना काफी अच्छा अवनी लेखरा हो, वो शुरुआत में अभिनव बिंद्रा, फिर वो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब से लेके वर्तमान तक निशानेबाजी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। अगला है, सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, ठीक है, क्या हुआ था ये? शतरंज, अच्छा हाँ, भारत ने पुरुष स्वर्ण पदक जीता, कौन सी थी? अच्छा, अब स्वर्ण पदक जीता, पुरुष ने जीता, महिला ने जीता, ये याद तो रख लें विद्यार्थी, कौन से नंबर की थी, और ये भी क्रम से दे दिया 46, 47, 48, तो ये 45वीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो थोड़े डीप ही होते हैं, इनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जो बेसिक और बेसिक से थोड़ा सा डीप उतना ही देखें तो भी काम हो जाता है आराम से। राजस्थान सड़क विजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीधे सीधे देख लो आप, जो सही है वो देख लो, क्या इसमें ए सही नहीं है क्या?
तो ऐसे ही नहीं छोड़ दो कि इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, सभी गांवों को तो संभव नहीं है ना। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, ठीक है। राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की जाएगी जो पीडब्ल्यूडी सड़क विज्ञान के 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न आवे से सड़क नीति 2025, तो इसको याद रख ले। में कई बार ऐसा क्वेश्चन मेंस, आरएस मेंस में भी आ जाते हैं। राजस्थान में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, जो रियल में खिलाड़ी बहुत बड़ा है, बड़ा अर्जुन अवार्ड भी मिला है, स्पेशल महिला है जो कि प्रथम महिला है जो कि घुड़सवारी में अर्जुन मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। तो अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो ये घुड़सवारी है दिव्य कीर्ति सिंह। हमने अपने क्लासेज में फोटो सब लगा रखी है, फोटो भी आपको दिखाते हैं, आप देख लेना। और राजस्थान वाली 7 घंटे वाली क्लास। और राजस्थान के किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। फिर इनका निधन भी हो गया था, पद्मश्री के लिए अपन ने बताया था, उसमें 4 थे और 5 लोग थे ऐसा कुछ। तो लक्ष्मण सिंह लाखा खान, ये पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो है, इनके बाद में फिर निधन भी हो गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस है ना, आपने भी रही होगी कभी। तो भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो महिला शिक्षा सामाजिक न्याय युवा कार्यक्रम। तो क्या लग रहा है इसमें, युवा वाला ही लग रहा है क्या? युवा ही लग रहा है, युवा कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखते हैं, शिव शक्ति स्टेशियो या शिव शक्ति बिंदु, ठीक है, किसका नाम है ये बताओ। देखें आप, चलो इसका उत्तर कमेंट करके दो, देखें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई लास्ट तक आपने वीडियो देखा है, ठीक है। तो आप इसे पहले 51 लिखें, फिर उसके आगे आप इसका उत्तर लिखें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ पूरा वीडियो देख लेते हो आप, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा चंद्रयान 3 जो था ना, उसका जो विक्रम था लैंडर, वो जहां लैंडिंग किया उस जगह का नाम है। तो ये थे क्वेश्चन। अब आप और कहेंगे कि आगे, तो आगे 51 से लेके 100 या ऐसे कुछ और है, 55 है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, तो अगली क्लास में और लगा दूंगा, तो वो भी आप फटाफट स्पीड बढ़ा के देख लेना, काम आ जाएगा आपके। धन्यवाद।